दोस्तों अभी तक हमने जो है वो कवर क्या किया है, हमने कवर किया है जी दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत को हमने कवर किया है। और लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि जो इब्राहिम लोदी है और दूसरा कौन होता है जी, बाबर। बाबर के बीच में क्या होता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है। पानीपत का क्या होता है जी, पहला युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीतता है जी, बाबर की इस युद्ध में जीत हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर बाबर की जीत होगी तो आगे जो सल्तनत चलेगी, आगे जो राज करेगा वो बाबर करने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जी मुग़ल सल्तनत। यहाँ से क्या स्टार्ट होती है जी, मुग़ल सल्तनत। ठीक है, ये देख लेना। मुग़ल सल्तनत का अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ तो किसने स्टार्ट की है जी, ये बाबर ने स्टार्ट की है। और कब से स्टार्ट होती है जी, ये होती है पानीपत के फर्स्ट बैटल से, जो किस किस के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये हुआ था। ठीक है, कब हुआ था जी, ये हुआ था 1526 में। उसके बाद देखो अब क्या होगा, मैं ना एक सीक्वेंस बता देता हूँ कि कौन कौन आया था। ठीक है, स्टार्टिंग में एक बार सबसे पहले आता है जी बाबर। ठीक है, और ये मुग़ल सल्तनत ना अब 1526 से लेकर के 1857 तक ये चलने वाली है। इसके दो पार्ट हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगा 1526 से लेकर के ये मिलेगा जी आपको 1707 तक, और एक मिलेगा आपको 1707 से लेकर के 1857 तक। इसको पूर्व काल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, उत्तरकाल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे, 1526 से लेकर के 1526 से लेकर के 1707 तक हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले आता है जी बाबर। ठीक है, बाबर के बाद कौन आता है, बाबर के बाद आता है जी हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आता है जी, इसके बाद आता है अकबर। अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन आता है जी, शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आता है जी, औरंगजेब। ठीक है, ये जो है यहाँ 1707 तक ये हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब मैं पढ़ाता हूँ जी आपको बाबर। जो बाबर का कार्यकाल है वो 1526 से लेकर के 1530 तक ही रहा है। अब मैं बाबर के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताऊंगा जो हरियाणा से रिलेटेड हैं। ठीक है, चलिए, बाबर ने पहला पानीपत का युद्ध किया, सल्तनत स्टार्ट करते हैं। बाबर ने एक पुस्तक लिखी है जी, बाबरनामा। क्या लिखी है, एक पुस्तक, बाबरनामा। कई बार ये पूछा जा सकता है कि ये किस लैंग्वेज में लिखी है, तो ये लिखी है तुर्की लैंग्वेज में। ठीक है, अगर मैं मुग़लों की भाषा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी उनकी, मुग़लों की, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज थी जी, फारसी थी वो। ठीक है, बट इसने किस में लिखता है, ये तुर्की में लिखता है। तो एक व्यक्ति आता है जी जो इसको फारसी भाषा में कन्वर्ट करता है बाबरनामा को। उसका नाम क्या था, उसका नाम था जी अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये याद रखना। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा को, ये जो पहले तुर्की में लिखी थी, इसको किस में कन्वर्ट किया है जी, फारसी में इसको कन्वर्ट किया है। अब अगर मैं बात करता हूँ हरियाणा से रिलेटेड, तो हरियाणा में एक व्यक्ति था मेवात से, हसन खां मेवाती। नाम क्या आता है जी, हसन खां मेवाती। क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है कि हसन खां मेवाती किसके खिलाफ लड़ा था, तो ये किसके खिलाफ लड़ा था जी, ये बाबर के खिलाफ लड़ा था। इससे पहले भी दिल्ली सल्तनत में भी मेवात का एक बंदा आया था, मालूका, याद होगा आपको, है ना। वो भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, किसने कुछ ऐसा दिया था हरियाणा को जो आज हमको याद रखना चाहिए, काबुली बाग मस्जिद एक आती है। काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने कराया है जी, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने बनवाया है।
और ये मुगलों की पहली मस्जिद थी। मुगलों की ये क्या थी जी? पहली मस्जिद थी। मुगलों की ये क्या थी? पहली मस्जिद थी। और इसके अंदर ना, काबुली बाग के अंदर एक चबूतरा बनवाया गया है। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण बाबर ने नहीं कराया था, इसका निर्माण कराया था जी हुमायूं ने। किसने कराया था इसका निर्माण? हुमायूं ने कराया था। अच्छा, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट एक आ जाता है जी 1527 में खांडवा का युद्ध। किसका युद्ध होता है जी? खांडवा का युद्ध। ये किस किस के बीच में होता है? ये होता है बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में। किस किस के बीच में? बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में। अब एक इम्पोर्टेंट विद्रोह भी आ जाता है, बाबर के खिलाफ ही हुआ था, हरियाणा में हुआ था। वो था जी कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह इम्पोर्टेंट ये आ जाता है, किसने ये किया था, नेतृत्व कौन कर रहा था? ये थे जी मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार जो है वो कैथल में इन्होंने विद्रोह किया था। और किसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था जी? बाबर के खिलाफ किया था। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में हमने एक गोहाना का विद्रोह जो है वो पढ़ा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जी बाबर के बारे में। बाबर के बाद हमने क्या पढ़ा है? हुमायूं पढ़ा है। हुमायूं का जो कार्यकाल रहा है वो 2 कार्यकाल रहे हैं इसके। एक तो आता है जिसका 1530 से लेकर के 1540 तक, और दूसरा आता है जिसका 1555 से लेकर के 1556 तक। इसका जो है वो 2 कार्यकाल आते हैं। इन बीच में, इसके बीच में ये 1540 से लेकर के 1555 तक एक वंश आ जाता है जी, जिसको आप क्या बोलते हो जी? सूर्यवंश। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सूर्यवंश। शेरशाह सूरी जिसमें आता है, सिकंदर शाह सूरी जिसमें आता है। इसका एक अलग से टॉपिक है शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, अभी हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? हुमायूं के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए हुमायूं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो देखो 2 युद्ध होते हैं जी इसके। एक तो होता है जी 1539 में, एक होता है 1540 में। 1539 में जो युद्ध होता है वो था जी चौसा का युद्ध, और 1540 में जो युद्ध होता है वो था जी कन्नौज का युद्ध। ठीक है, ये दोनों के दोनों युद्ध किसके खिलाफ होते हैं जी? ये होते हैं शेरशाह सूरी के खिलाफ। और ये कौन जीत जाता है? शेरशाह सूरी ही इनको जीत जाता है। तभी 1540 से लेकर के 1555 तक सूरी वंश जो है वो यहाँ पे वो राज करता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है जी? 1540 में जैसे ही हुमायूं हार जाता है वो यहाँ से भारत को छोड़ देता है और चला जाता है। ठीक है, उसके बाद हुमायूं फिर दोबारा आता है जी 1555 में, और वहाँ पे फिर युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध होता है वहाँ पे। ठीक है, सरहिंद का युद्ध होता है, और ये किसके साथ होता है? ये शेरशाह सूरी के साथ नहीं होता, ये होता है जी सिकंदर सूरी के साथ। ये किसके साथ होता है? सिकंदर सूरी के साथ, जो किसके बाद आता है? शेरशाह सूरी के बाद जो शासक आया था। अब हुमायूं के बाद कौन आता है? हुमायूं के बाद आता है जी अकबर। हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर। अकबर से थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लो, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट रहता है जी अकबर। ठीक है, 1542 में अकबर का जन्म होता है जी। 1542 में अकबर का जन्म होता है, और जब ये जो है 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु होती है, तब जो है ये कितने वर्ष का था जी? ये 14 वर्ष का तब होता है। ठीक है, और देखो जो 1556 में जो ये आता है और युद्ध करता है, उस टाइम जो है किसने हुमायूं का साथ दिया था? उस टाइम दिया था जी बैरम खान ने। बैरम खान ने जो है वो हुमायूं का साथ दिया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब हुमायूं तो चला गया, अब आएगा जी अकबर। अकबर लड़ेगा। ठीक है, अकबर आएगा इंडिया में और फिर वो यहाँ पे युद्ध करेगा। ठीक है, अब देखो पानीपत का अब यहाँ पे क्या होगा? पानीपत का क्या होगा? सेकंड बैटल होगी 1556 में। ये किस किस के बीच में होगी? वैसे तो लिखा जाता है अकबर के बीच में और हेमू के बीच में, बट अकबर अभी यहाँ सिर्फ 14 साल का ही था। जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति था वो कौन था जी?
बैरम खां था। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ये जो मैंने आपको बताया है हेमू जो सेकंड बैटल में हार गया था, पानीपत की सेकंड बैटल में हारा था, हेमू को जो है और किस नाम से जाना जाता है? हेमू को हरियाणा का नेपोलियन कहा जाता है। हरियाणा का नेपोलियन भी हेमू को कहा जाता है। अगर मैं भारत की बात करता हूँ कि भारत का नेपोलियन कौन है, भारत का नेपोलियन कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा जी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या है? भारत का नेपोलियन है। तो अब ये जो है अकबर था जो, वो बैरम खां इसको जिता देता है, अकबर जो है वो राजा बन जाता है। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ था जिसका 14 फरवरी, अकबर का जो राज्याभिषेक होता है ये कब हुआ? ये होता है जी 14 फरवरी 1556 में। इम्पोर्टेंट है अकबर के बारे में, इस वजह से आपको मैं इतना सब कुछ बता रहा हूँ। अकबर के समय में ही नारनौल में जलाली सिक्के बनाए जाते थे। ये याद रखना, जलाली सिक्के जो है वो कहाँ बनाए जाते थे? आपका आंसर रहने वाला है नारनौल में। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड थे? ये अकबर से रिलेटेड थे, ये आप याद रखना। ठीक है। अच्छा, हेमू का मकबरा कई बार पूछ सकता है, कहाँ पे है हेमू का मकबरा? हेमू का मकबरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा जी? हेमू का मकबरा है पानीपत में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर अब कौन आएगा? इतना ही था अकबर के बारे में पढ़ने को, जो इसमें हरियाणा में है। इंडिया में और बहुत कुछ है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ जी जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जो कार्यकाल है वो 1605 से लेकर के 1627 तक ये रहा है जहांगीर का। ठीक है, जहांगीर के टाइम में एक व्यक्ति था मोहम्मद खां। ठीक है, क्या नाम, व्यक्ति का नाम क्या है जी? मोहम्मद खां। इसने पुस्तक लिखता है जी जहांगीरनामा। जहांगीरनामा कौन लिखता है जी? मोहम्मद खां लिखता है। ठीक है, और एक अकबरनामा भी, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, अकबरनामा भी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने क्या लिखी थी जी? अकबरनामा। अकबरनामा लिखी है जी अबुल फजल ने, और जहांगीरनामा लिखी है मोहम्मद खां ने। ठीक है। अच्छा, हरियाणा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसी के समय में, जहांगीर के समय में, एक इतिहासकार बताता है जी, बर्नियर नाम था जिसका, बर्नियर। ये इतिहासकार बताता है कि इसके समय में गुड़गांव और फरीदाबाद का जो इलाका है उसमें जो है वो नील की खेती होती थी। क्या होती थी? नील की खेती वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती थी। ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ना था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जी शाहजहाँ की, फिर कौन आता है जी? शाहजहाँ। 1627 से लेकर के 1658 तक ये रहता है। ठीक है, 1658 तक ये रहता है। ये क्या करता है? इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। ये मयूर सिंहासन को बनवाता है। मयूर सिंहासन को ये बनवाता है, और उस समय उसको क्या कहा जाता था? तख्त ए ताउस कहा जाता था। तख्त ए ताउस उसको क्या कहा बोला जाता था। और फिर इसको नादिर शाह जो है वो अपने साथ ले जाता है। नादिर शाह इसको अपने साथ कहाँ पे ले जाता है जी? ईरान में ले जाता है 1739 में। ठीक है, वो बाद की बात है। इसके बाद फिर कौन आता है जी? औरंगजेब आता है। इसके बाद कौन आता है जी? औरंगजेब, जो लास्ट है आज का 1658 से लेकर के 1707 तक ये रहता है। 1672 में सतनामी विद्रोह होता है, औरंगजेब के टाइम में ही होता है, याद रखना ये। 1672 में एक विद्रोह होता है जी, सतनामी विद्रोह। ठीक है, सतनामी विद्रोह कहाँ पे होता है? सतनामी विद्रोह होता है नारनौल में। और ये किसके टाइम में होता है? औरंगजेब के टाइम में ही ये होता है। ठीक है, इसका मकबरा कहाँ पे है? इसका मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका क्या है? मकबरा है। ठीक है, और इसने बीबी का मकबरा भी बनवाया था। क्या बनवाया था जी इसने? बीबी का मकबरा।
बीबी का मकबरा भी इसने बनवाया था। और इसको औरंगजेब को दूसरा किस नाम से जाना जाता था जी? जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी थोड़ी सी, और जो हरियाणा से रिलेटेड थी वो मैंने आपको करा दी है, वो उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। जो इंडिया जी का है वो मैं थोड़ा सा कम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक हमने कहाँ तक पढ़ा है? ये हम 1526 से लेकर के 1707 तक हमने मुग़ल सल्तनत पढ़ी है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो 1707 से लेकर के 1857 तक हम पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति, शेर शाह सूरी का, सब कुछ हम आगे डिटेल से करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।